और हमारी मुहिम यही नहीं रुकेगी, हम आगे भी इस प्रयास को जब तक जिला नहीं बनता जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हमें यह उम्मीद हुई है कि हमारा जिला बनेगा। उन्होंने हमें यह कहा है कि आप प्रयास जारी रखो। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री हमसे मिले हैं, जो वहाँ सकारात्मक माहौल था, और इससे पहले जो जिला बनाओ कमेटी के चेयरमैन हैं कंवरपाल गुज्जर जी, उनसे भी बात हमारी पूरी सकारात्मक माहौल में हुई। जितने भी जिले बनाने हैं, 1 बनना है, 2 बनना है, 3 बनने हैं, उसमें डब वाली की दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल सरकार फैक्ट्स चेक कर भी रही है, और अगर गोहाना और हांसी बनते हैं तो डबवाली भी एक बहुत सा एरिया ऐसा है जो जिले से बहुत ज़्यादा दूर पर है। एक तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको डेली जो विजिट करनी पड़ती है वो हल हो जाएंगी। वो मुस्कुराते भी रहे, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपके मन में क्या है। मैं कहा जी वो आपको पता है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जिला बनना चाहिए। कहते उन्होंने एक आखिर में यही बात कही कि आप लगे रहो, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। कि हो गई है पीर पर्वत पर अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद कोई हगामा खड़ा करना नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, हमारे शहर की सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली को जिला बनाए जाने की मांग अब फिर से बुलंद हो गई है। दरअसल डबवाली जिला बनाओ समिति की ओर से स्थानीय नेताओं के बाद अब सीधा मामला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचा है, और जिसके बाद पूरे इलाके में इस उम्मीद की एक बार के मन में एक उमंग और एक उम्मीद पैदा हो गई है। जिस समिति ने परत दर तरीके के साथ हर उस रवैये को, हर उन हालातों को सरकार के समक्ष रखा, एक एक तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ, वो समिति मेरे साथ पूरी इस वक्त पैनल साथ है। डबवाली जिला बनाओ समिति का यही वो पैनल है जिसने डबवाली से इस मांग को पूरा तरीके से उठाते हुए मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाया है। और अब पूरे डबवाली के तमाम आवाम को ये एक उम्मीद जगी है कि अब डबवाली जिला बनने की राह पर आ गया है, क्योंकि पहली कसौटी जो पहली सीढ़ी थी वो थी इसको पुलिस जिला बनाना, उसके बाद इसको पूर्णतः जिले का दर्जा दिलवाना। हमारे साथ पूरा पैनल है, चेयरमैन समिति के जो कंवरपाल गुज्जर से लेकर मंत्रियों से लेकर तमाम स्थानीय नेताओं से लेकर सत्ता और विपक्ष से लेकर तमाम नेताओं के कानों तक इन जिला बनाओ समिति ने आवाज़ को बुलंद किया। और अब मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई है, क्या बातचीत हुई है, कितनी उम्मीद बंधी है, कितना इस बात को पंख लगे हैं मजबूती के, हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूरे का पूरा पैनल है। सर साहब, सबसे पहले आपसे बात जानना चाहूँगा, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई भी इस बात की है कि आपने बहुत लगन के साथ इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया। जन जन की ये आवाज़ है। कितनी उम्मीद आपकी बंधी है, क्या आश्वासन मुख्यमंत्री से मिला है, कैसा रहा सब कुछ आपका अब तक का सफ़र? सबसे पहले तो मैं शहर की सभी संस्थाओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें अपने मांग पत्र सौंपे, और पंचायतों का भी साथ में धन्यवाद करेंगे, उन्होंने भी हमें मांग पत्र के साथ बहुत सहयोग भी दिया, और हम सारी मांग को बड़े पॉजिटिव तरीके से चला रहे हैं। हमने स्थानीय नेताओं का भी सहयोग लिया, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर उठाया। उसके बाद हम देव कुमार शर्मा जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमारी आवाज़ को कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर जी से और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाकर हमारी मुहिम को बहुत बल दिया। और हमारी मुहिम यही नहीं रुकेगी, हम आगे भी इस प्रयास को जब तक जिला नहीं बनता जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हमें यह उम्मीद हुई है कि हमारा जिला बनेगा। उन्होंने हमें यह कहा है कि आप प्रयास जारी रखो। इससे हमें हमारी उम्मीद को पंख लग गए हैं कि हम जिला बनाकर पूरी तरह, हमें उम्मीद है कि पूरा जिला बनेगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि मोंगा जी भी हैं, और इस पूरे पैनल में लगातार वो भी आगे बढ़ रहे हैं। मोंगा जी, क्या मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद अब आश्वासन मिला है, क्योंकि आवाम इस बात को जानना चाहती है कि आपकी वहाँ पर मुलाकात काफ़ी लंबी हुई, बहुत आपको अच्छा समय वहाँ पर मिला है, क्या पॉजिटिव, कितना बड़ा रिस्पॉन्स मुख्यमंत्री का आपको मिला है, ताकि लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकें कि अब जिस तरक्की के राह पर हम जो जा रहे हैं वो एक दिन ज़रूर खुलेगा रास्ता? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री हमसे मिले हैं, जो वहाँ सकारात्मक माहौल था, और इससे पहले जो जिला बनाओ कमेटी के चेयरमैन हैं कंवरपाल गुज्जर जी, उनसे भी बात हमारी पूरी सकारात्मक माहौल में हुई। मुझे ये लगा कि सरकार बहुत गंभीर है, जितने भी जिले बनाने हैं, 1 बनना है, 2 बनना है, 3 बनने हैं, उसमें डब वाली की दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और हमें इसलिए उम्मीद लग रही है, जिस हिसाब से उन्होंने हमें बातें बोली हैं भी ये डब वाली जिला बनेगा। और हमने ये मुहिम शुरू भी इसलिए की थी कि हमें लगता था कि डब वाली बहुत इलाका पिछड़ कर रह गया है। एक तो त्रिवेणी बॉर्डर के ऊपर होने के कारण वर्षों से हमारी मांग रही है
कि डबल इलाके में कोई ना कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए, कुछ और करे, ताकि इस क्षेत्र को मतलब प्रगति के पथ पर आ सके ये क्षेत्र। लेकिन अब तक इतने सालों में ये हुआ नहीं। तो अब जब सर्वे कमेटी में आ गया नाम डबल का, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको डबल बनाने की प्राथमिकता देनी चाहिए इसको, क्योंकि अगर जिला बनेगा तो जो सरकारी दफ्तर यहाँ नहीं है वो भी यहाँ खुलेंगे। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अधिकारी मीटिंगों में सिरसा चले जाते हैं, 60 किलोमीटर सिरसा है, कोई 90 किलोमीटर से जाता है, तो जब वापस आते हैं तो शाम हो जाती है, लोग अपने कामों के लिए भटकते रहते हैं, तहसील में भटक रहे हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ अब तय होना चाहिए कि डबल जिला बनेगा तो ये ऑफिस आ जाएंगे, डीसी साहब यहाँ बैठेंगे, एसपी साहब तो पहले ही बैठ चुके हैं। तो इन बातों से डबल की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूर बनना चाहिए। अब ये वक्त है, समय एक चीज़ का होता है, वो समय आ गया है। आपने यहाँ पे तमाम स्थानीय नेताओं से लेकर विपक्ष में अभय चौटाला से लेकर आपकी ये दौड़ मुख्यमंत्री तक पहुंची है। कंवरपाल गुर्जर चेयरमैन खुद इस समिति के हैं। मुख्यमंत्री के क्या लफ्ज़ थे? उन्होंने आपकी जब बात सुनी, आपने बारी बारी तरीके से हर तथ्य आंकड़ों को रखा है और लिखित रूप में भी आपने दिया है, उनके क्या शब्द थे कि आप ये प्रयास जारी रखें? क्या हमने मुख्यमंत्री से आराम से पूरी बात उनको समझाई, तथ्य आंकड़े जो हमने मांग पत्र में लिखा था, एक एक करके हमने, शाह साहब ने और जग्गा जी ने, सभी ने, हमने एक एक बात उनको पॉइंट टू पॉइंट बताई। उन्होंने ध्यान से सुना और हमें कहा कि आप पूरे इसमें आपका मतलब जुटे रहो, इसमें आपका जो दावा है उस पर हम विचार कर रहे हैं, पूरी सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, तो जल्दी फैसला लेंगे। ठीक है। राजेश जैन काला जी, आप भी लगातार इसमें जुड़े हैं। गोहाना, आसन, डवाली, हांसी की बात करें, सबके सब लिस्ट में हैं, लेकिन अच्छी सुखद बात है कि तमाम जिलों में सबसे ज़्यादा अगर कॉरम पूरे करने की बात आती तो वो डवाली एक ऐसा जिला बनने की कसौटी पर खरा उतर रहा है। क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? क्या इसको लेकर सरकार गंभीर है? और तथ्यों को लेकर सरकार अगर कोई विचार करेगी कमेटी, तो लगता है डवाली का नाम उस लिस्ट में आएगा? बिल्कुल, सरकार फैक्ट्स चेक कर भी रही है और अगर गोहाना और हांसी बनते हैं तो डबल भी एक बहुत सा एरिया ऐसा है जो जिले से बहुत ज़्यादा दूर पर है। एक तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको डेली जो विजिट करनी पड़ती है वो हल हो जाएंगी। मान लो एक डीसी साहब को मिलने जाना है या डीसी ऑफिस में काम है तो गरीब आदमी के लिए किराया लगा के जाना और एक पूरी दिहाड़ी खत्म हो जाती है गुरविंदर जी। और दूसरी बात, जब जिला बनेगा, शहर अपने आप बड़ा हो जाता है तो तरक्की के द्वार खुलते हैं, रोजगार भी मिलता है, लोगों को भी सुविधाएं मिलती हैं और भी सारा प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करने लग जाता है। इसीलिए जैसा ये रवि जी बता रहे थे, नरेश जी, कि पॉजिटिव वे में चल रही है। स्थानीय नेताओं से बात हो गई है क्योंकि इन्होंने किसी भी, चाहे तो संस्था हो चाहे राजनीतिक दल हो, किसी ने यह नहीं कहा कि यह नहीं बनना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं साथ है, आम जन तैयार हैं, नेता चाहे वो प्रतिपक्ष के हो चाहे किसी दल के हो, वो पूरी तरह चाहते हैं। तो एक आवाज़ बुलंद हो चुकी है। वो जैसे कंवरपाल गुर्जर जी कमेटी के चेयरमैन है, बाकी 2 मंत्री से बात हो चुकी है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री उससे बात हो चुकी है। अब सरकार के पाले में गेंद और उम्मीद करते हैं कि अपना सपना डबल ही बने। बस यही उम्मीद के साथ सारे साथी लगे हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सिरसा में अगर बात करें, चौटाला तो 90 किलोमीटर दूर अपने जिला मुख्यालय से पड़ता है। इतनी बड़ी बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई है, जन जन इस आवाज़ में अपनी आहुति डाल रहा है, तो कितनी उम्मीद सर जगी है? बहुत ज़्यादा उम्मीद जगी है जी, क्योंकि ये जो संघर्ष 2020 से स्टार्ट हुआ था, हमारे एमएलए साहब ने स्टार्ट किया था, पूरे आंकड़े और तथ्य देख करके स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारी संघर्ष कमेटी, संघर्ष नहीं कहूँगा, जिला बनाओ कमेटी जो है वो हमारी पूरे तथ्य आंकड़े इकट्ठे करने के बाद कंवरपाल जी से मिल चुकी हैं, माननीय महिपाल ढांडा जी से मिल चुकी हैं। और महिपाल ढांडा जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है और मुझे भी उम्मीद है कि ये बन सकता है। और बाकी सभी साथियों ने भी मिलकर, यहाँ की जो प्रतिपक्ष लीडर्स नेता हैं, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है, पूरा शहर भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है, पूरी संस्थाएं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी, यहाँ तक कि विद्यालय भी इस मुहिम को, इस अभियान को पूरी सपोर्ट कर रही हैं और पॉजिटिव वे में हमारा ये संघर्ष जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छा परिणाम लेकर के आएगा और हम कहेंगे कि आइए, डबवाली आपका, जिला डबवाली आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। धन्यवाद साहब, आप भी लगातार बने हुए हैं, कितनी उम्मीद आपको लगती है? क्या जिला बनने के बाद अगर जिला बनता है तो क्या वाकई में तरक्की, खुशहाली का रास्ता इसी ट्राई सिटी से राजस्थान, पंजाब की सीमा से खुलेगा? जरूर।
ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਸੀ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ फायदा उठा सकें। ठीक है, जगह साहब आप भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कितनी उम्मीद आप इसमें जगी है ये कह सकते हैं, और इस इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश आप लोगों ने इस आवाज़ को एक मुट्ठी में बांधकर चंडीगढ़ तक पहुंचा दिया सीधा मुख्यमंत्री के दरबार में। हमारी सभी मंत्रियों से बात हुई है। सर्वप्रथम हम लोगों ने डांडा जी से बात की थी, उसके बाद कंवरपाल जी गुर्जर के साथ हमारी बहुत बढ़िया बात हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बात हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, और उसके बाद सुभाष सुधा हमारे निकाय मंत्री हैं, उनके साथ भी हमारी बात हुई, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। अंत में हम लोग जब मुख्यमंत्री जी के पास गए, जिस वातावरण में हमारे उनके साथ बात हुई, तो मैं कहता हूँ उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे साथ बात की और बहुत ऐसा लगे हम लोग परिवार के सदस्य खड़े हैं। एक एक बात उनको हमें बताई, उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और वो मुस्कुराते भी रहे। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपके मन में क्या है, मैं कहा जी वो आपको पता है, हम ये चाहते हैं कि हमारा ज़िला बनना चाहिए। कहते उन्होंने एक आखिर में यही बात कही कि आप लगे रहो, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है विजन जी, आपको कितना इसमें सार्थक लगता है परिणाम आने का जो समय है, क्योंकि चुनाव सर पर है और उम्मीद ये है, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि सरकार इसको शायद घोषित कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी आवाज़ और बहुत बुलंद तरीके से उठी है ये आवाज़। भाई साहब, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जन भावनाओं का आदर करते हुए बहुत ही जन कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं। उन्हीं जन कल्याणकारी फैसलों में से मैं समझता हूं कि डबवाली को ज़िला बनाने की मुहिम में वो हमारा साथ देंगे। जैसा कि हमारी वहां बात हुई है, मंत्रियों से भी बात हुई है, सभी कमेटी मेंबर्स इस बात से पूर्ण आश्वस्त हैं कि डबवाली को ज़िला बनाना चाहिए, क्योंकि डबवाली की दूरी सिरसा ज़िले से, वह जैसे कि पब्लिक हेल्थ डिवीज़न हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, पुलिस जिला बन चुका है, तो हम ये मान के चलिए कि 70% जिले की फॉर्मेलिटी डबवाली कंप्लीट कर चुकी है। अब तो केवल और केवल घोषणा मात्र बाकी है। मैं ऐसी आशा व उम्मीद करता हूं कि जन भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी कार्य करते हुए हमें डबवाली को जिले के रूप में सौगात देंगे। ठीक है, शाद साहब क्या कहना चाहेंगे? तरक्की के रास्ते खोलने के लिए डबवाली जिला बनाओ समिति लगातार संघर्षरत है, आप प्रयास कर रहे हैं और आपने जहाँ तक लोग चाह रहे थे वहाँ तक आवाज़ पहुँचा दी है। अब क्या लगता है ये आवाज़ कितनी मजबूत हुई है? सरकार क्या वाकई में गंभीर है? वो कहते हैं ना गुरविंदर जी कि कौन कहता है कि आसमान पे छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जा रहा हूँ। डबवाली की सामाजिक संस्थाएं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक मंच पर आकर एक स्वर और एक ताल में ये कहा है कि हम सब का सपना डबवाली जिला हो अपना। 90 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ का इंसान मुख्यालय में पहुँचता है। 1975 में सरसा जिला बना, उसके बाद डबवाली को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मिला हमें पुलिस जिला मिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें दिया। और नगर परिषद हमारे पास आई, हमने तो दीवारें खड़ी कर दी हैं, सिरसा जिले की दीवारें खड़ी कर दी हैं। अब तो नैब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि अब तो जिले रूपी छत आप डाल दीजिए और आप डबवाली भी आइए और आकर घोषणा कीजिए। यहाँ रंग देखना किस तरह से उड़ते हैं, गुलाल देखना कितना कैसे उड़ते हैं। तो ये एक सब लोगों की एक सोच है, एक विचार है। और मेरा तो मानना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा तो मानना है कि विचार हमेशा 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 सफल होते हैं और ये सफल हो चुका है। और बस एक घोषणा की ज़रूरत है और उम्मीद है, विश्वास है, यकीन है, भरोसा है कि डबवाली ज़िला ज़रूर बनेगा। ठीक है सर, आखिरी मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि अभी तो चुनाव में भी थोड़ा वक्त पड़ा है, क्या रणनीति आगे की रहेगी पूरी समिति? कदम दर कदम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान तक पहुंचकर इस बात को रखा है। अब सारी बात जो डायलॉग्स हैं वो उधर से आने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आने हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद हम सबको मिलना है। सबका रिस्पांस बहुत बढ़िया था। हमारे एमएलए साहब ने विधानसभा में भी ये आवाज़ उठी। अभय सिंह चौटाला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी सरकार आते ही हम पहली कलम से बना दें। दिग्विजय जी ने कह दिया। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तो आपको पता ही है कितने ज़ोर शोर से आवाज़ को उठा के गए हैं। मतलब
जब वक्त होता है ना, हालात होते हैं, तो लक्षण दिखाई देने, हमारे लक्षण बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं, सब कुछ मिलेगा। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत पर अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद कोई हगामा खड़ा करना नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, हमारे शहर की सूरत बदलनी चाहिए। और डबवाली का बच्चा डबवाली क्षेत्र के ग्रामीण लोग ये चाहते हैं कि हम वो बोर्ड जल्दी पढ़ें जिस पर लिखा हो जिला डबवाली आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पूरा डबवाली जिला बनाओ समिति का पैनल जुड़ा था, बेहद शुक्रिया। और आप भी अगर डबवाली जिला बनाने में समर्थन करते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखकर आप इसे शेयर कर दें। आप दबाकर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो तमाम आपके लाखों की संख्या में सरकार तक पहुंचे और सरकार भी इसे जिला बनाने पर मजबूर हो जाए। और निश्चित तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर हरियाणा के जन जन तक और तमाम नेताओं तक ये बात अब उनके समझ में आई है कि डबवाली हरियाणा के आखिरी पश्चिमी छोर पर बसा एक ऐसा शहर जो हमेशा से अपनी बुलंदी तरक्की के रास्तों को निहारता रहा है। लेकिन अब उम्मीद बंदी है कि निश्चित तौर पर इसी ट्राई सिटी से डबवाली जब जिला बनेगा तो तरक्की, खुशहाली और विकास के रास्ते यहीं से खुलेंगे।